हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारा पेड ग्रुप का डिक्टेशन का एक सैंपल है, जो कि पेड ग्रुप में हम आपको 6 डिक्टेशन देंगे। विभिन्न अलग अलग तरह की डिक्टेशन रहेंगी, जिसमें एक ये डिक्टेशन हमारा रहेगा। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाएगा। रेडी। और जो भी जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप में, उनके लिए संपर्क सूत्र दिया गया है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए डिक्टेशन के लिए सभी तैयार हो जाएगा। 6 मिनट का डिक्टेशन है, 481 शब्द हैं। रेडी। भारतीय जनता पार्टी ने अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। वह काफ़ी पहले से बंगाल में अपनी सरकार बनाने के दावे के साथ लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमले करती रही है। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। उसकी तारीखें कभी भी घोषित हो सकती हैं। तो भाजपा ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। उसी के मद्देनज़र कुछ दिनों पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां 2 दिन का दौरा किया था, जिसमें उनके काफिले पर हमला हुआ। अब गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन का तूफानी दौरा किया और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में रोड शो करते हुए ममता बनर्जी सरकार की खामियां खुलकर गिनाईं। गृह मंत्री का यह दौरा इस मायने में भी खास रहा कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके पहुंचने तक करीब 12 नेता भाजपा का रुख कर चुके थे। यह तृणमूल पर दोहरा प्रहार था। अमित शाह कुशल चुनावी रणनीतिकार हैं। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी पर कब और कैसे प्रहार करना चाहिए। उनके इस बंगाल दौरे में इसका एक नमूना देखने को मिला। भाजपा और तृणमूल के बीच तनातनी का सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है। ममता बनर्जी मोदी सरकार के हर फैसले पर तल्ख टिप्पणियां और खुलकर विरोध करती रही हैं, चाहे वह नोटबंदी, जीएसटी, नागरिकता कानून का मामला रहा हो या फिर कृषि कानून का। पिछले 5 सालों में अनेक ऐसे मौके आए जब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ रैलियां निकालीं। यही नहीं, तृणमूल के कार्यकर्ता भी भाजपा कार्यकर्ताओं से अक्सर भिड़ते देखे जाते रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच अनेक बार हिंसक टकराव भी हुए हैं, जिनमें दोनों तरफ से कई कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय अमित शाह के रोड शो पर भी हिंसक हमला हुआ था, जिसमें विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई थी। इस तरह विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा को यह गिनाने का अवसर है कि किस तरह ममता सरकार
के समय में बंगाल में कानून व्यवस्था के बजाय हिंसा और जोर जबरदस्ती का बोलबाला रहा है। गृह मंत्री ने अपनी रैलियों में इस बात को बार बार जोर देकर रेखांकित किया। भाजपा ने दूसरे तमाम राजनीतिक दलों के सामने यह चुनावी चुनौती पेश की कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे जीतने के लिए लड़ा जाना चाहिए। यही वजह है कि भाजपा हर चुनाव में अपने केंद्रीय कमान के लोगों को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उतारती है। चाहे वह दिल्ली नगर निगम के चुनाव रहे हों या हैदराबाद नगर निगम के ही क्यों ना रहे हों। पश्चिम बंगाल में तो विधानसभा के चुनाव हैं और उसे जीतने का लक्ष्य पहले से उसने बना रखा है, इसलिए उसमें इसके ताकत झोंकने का अर्थ समझा जा सकता है। वह भाजपा ने अपने चुनाव अभियान से संबंधित समितियां भी गठित कर दी हैं। यह हमारा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर 6 मिनट का डिक्टेशन था, करीब समाप्त हो चुका है। जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं। और हमारे पेड ग्रुप के लिए जो छात्र जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा लिंक दिया गया है। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। वहां आपको डिक्टेशन मिलेंगी और उसके अलावा कोई भी नया अपडेट है आप हमारी वेबसाइट पर भी पाते रहेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर भी।